नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट टाइम्स में और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। 7 दिन से जम्मू कश्मीर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है पूरी तरह से। अगर हम बात करें बसेस और मिनी बसेस जिस पर सारा दारोमदार है लोगों का, और जो अलग अलग जगहों से, चाहे हम अलग अलग ज़िलों से बात करें, मुख्य जो कि कैपिटल सिटी जम्मू की हो या कैपिटल सिटी श्रीनगर की बात हो, वहाँ पर ही आने का उनका मेन मोटिव रहता है। मेन काम सरोकार जो है वहीं पर ही रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पिछले 7 दिनों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। हालांकि 3 व्हीलर जो हैं वो चल रहे हैं और कुछ टैक्सीज जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। इस टाइम शादियों का सीज़न भी है, लोग उसके लिए भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से लगातार फैल रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं वो अस्पताल जाने के लिए, डॉक्टर्स के पास जाने के लिए, जो लेबॉरेटरीज़ हैं वहाँ जाने के लिए, या फिर अपने नियर बाय परिजनों का पता करने के लिए जाने के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। किसी के लिए भी कोई वैसी फैसिलिटी नहीं है। और अगर हम 3 व्हीलर्स की बात करें, इस समय में वो ओवरचार्ज भी कर रहे हैं। क्या करें, लोगों की मजबूरी है, उनको पे करना पड़ रहा है। लेकिन लंबा वक्त, 1 हफ्ता हो चुका है, 9000 अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट जो है वो फ़िलहाल बंद है। और अगर आप कैलकुलेशन पे लगाएं कि 9000 गाड़ियाँ बंद हैं, उससे कितने ज़्यादा लोग हैं, उनका जो कारोबार है, सरोकार है, वो जुड़ा हुआ है। कंडक्टर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, ओनर्स हैं, ओनर्स की फैमिली है, इन सब की फैमिलीज़ हैं, सभी सफ़र कर रहे हैं। और लास्ट ईयर जैसे कि 2020 में पूरी तरह से लॉकडाउन था और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई थी। सरकार ने बोला कि ठीक है, आप फिटनेस बाद में करवाइए, इंश्योरेंस डिले कर दीजिए, पेपर वर्क जो है वो बाद में हो जाएगा। लेकिन फिर भी देखा गया कि जब ऑन डेट्स आ गई, एकदम से सब पे प्रेशर आ गया कि वो रिन्यू करवानी है। 2021 अब दोबारा कोविड जो है वो स्पाइक पर है, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और गवर्नमेंट ने जो रूलिंग निकाली थी कि 50% कैपेसिटी के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा, नेक्स्ट डे से ट्रांसपोर्ट बंद हो गया। अब 7 दिन हो चुके हैं। हर दिन जो है ट्रांसपोर्ट यूनियन की मीटिंग अलग अलग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हाई ऑफिशियल्स हैं, लगातार उनके साथ हो रही है। नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। अब हार करके ये लोग कल से स्ट्राइक पर जा रहे हैं। मेरे साथ विजय चिब हैं, जो कि प्रेसिडेंट है ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के। विजय जी, आपका सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद। 7 दिन बहुत लंबा वक्त होता है, इस बीच में शादियां भी चल रही हैं और मजबूरी कहें या फिर किसी भी तरह से कैसे भी करके लोगों को कुछ ट्रांसपोर्ट मिल रहा है। लेकिन आम जनता की बात करें, जिसने नौकरी पर जाना है, जिसने कोई सामान खरीदने जाना है, जिसने बाकी ज़िलों से जम्मू आना है, और हमारा जम्मू जो है, जम्मू कश्मीर हिली टेरेन है, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पहाड़ों तक जाना है, हर जगह कनेक्टिविटी बेहतर नहीं है। और जे.एंड.के रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हर जगह बसेस दे नहीं पा रही है, और मिल भी रही है तो दिन में 2 गाड़ियाँ ही चल रही हैं। किस तरह से जंग लड़ रहे हैं आप लोग, किसका सपोर्ट मिल रहा है, और यूनियन ने अब क्या तय किया है? प्रदर्शन तो आप कर रहे हैं, उसके एडिशनल आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको याद ही होगा जब ये 2020 में जब ये लॉकडाउन लगा था, मुझे याद है जी, तब ट्रांसपोर्ट हमारी बंद थी और आपने इसी मेरे स्टैंड पे आके इंटरव्यू किया था। जी जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। तब एक गवर्नमेंट ने जब ये गाड़ियाँ चलानी थी तो हमें बुलाया गया। बुलाने के बाद जब हमसे बातचीत हुई तो हमारी हालत गाड़ियाँ चलाने, क्योंकि गाड़ियाँ चला ही नहीं सकते थे, हमारी हालत नहीं थी कि हम टैक्स पे करते, और उसके बाद रोडों पे लोग नहीं आ रहे थे। लेकिन सरकार की बात जब हमने सुनी, सरकार ने हमें कहा कि आप थोड़ा थोड़ा करके गाड़ियाँ निकालिए ताकि लोग घरों से बाहर निकलना शुरू हो, कनेक्टिविटी शुरू हो जाए। क्योंकि अगर हम उसके बाद जब हमने गाड़ियाँ निकाली थी, अगर 6 महीने के बाद भी गाड़ियाँ हम निकालते तब भी लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। लेकिन हमने सरकार की बात सुनी और हमने वो गाड़ियाँ चलाना शुरू की। लेकिन जब हमने गाड़ियाँ चलाना शुरू की और जब चलाने से पहले सरकार से हमारी बात हुई तो सरकार ने 30% कराया जी, और 67% सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से ऑर्डर किया। तो जब उस 1-1.5 महीना चलने के बाद हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन हमारा एक तरीका था गाड़ी चलाने का, क्योंकि कोई भी मालिक उस हालत में नहीं था कोई जेब से तेल डाल के गाड़ी चलाए। लेकिन हमने एक पूरा सिस्टम बनाया, रोटेशन सिस्टम बनाया, कि हमने पूरे जितने भी ट्रांसपोर्टर थे उनको बिठा के हमने एक
फैसला लिया कि हम ऐसा करेंगे, अगर हमें घाटा पड़ेगा जी। हम 4 दिन घाटा खा सकते हैं, 5 दिन खा सकते हैं, रोटेशन बाई गाड़ियां चलाए। और तब हमने गाड़ियां चलाई कि 5 गाड़ियां एक रूट की, और इसी तरह हमारे 100 के करीब रूट्स हैं सिटी में मेटाडोर्स, उसी तरह बसें चलाई कि 4-4, 6-6 करके 4 दिन गाड़ी चलाएगा, उसके बाद दूसरी गाड़ी आ जाएगी। रोटेशनल बेस पे रोटेशन बेस पे हमने गाड़ियां चलाई, लेकिन 1.5-2 महीने हमें वहां कुछ नहीं मिला। लेकिन थोड़ा करके लोग घरों से बाहर निकलना शुरू हुए, चलना शुरू हुआ। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है, तब भी सरकार ने हमें बिना पूछे 30% किराया वापस ले लिया। लेकिन उस दौरान भी हमने मांग करते रहे सरकार से कि हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, ड्राइवर कंडक्टर बेचारे भूखे रहे, बैंक की हमारी 1 साल हमने इंटरेस्ट कैसे तैसे दिया, लोगों ने मालिकों ने अपने घरों से जेवर और अपनी बीबियों के निकाल के बेच के बैंक को इंस्टॉलमेंट दी। लेकिन आप देखिए तब 1 साल हो चुका है, अब 2021 है और सेम कंडीशन है, उसी तरह बीमारी है। हमें तो लगता था सरकार ने जो 50% सीटिंग कैपेसिटी की है तो इन्होंने सीधे हम पे लॉकडाउन थोप दिया है। बिल्कुल। दूसरी तरफ आप देखिए एसआरटीसी की हालत, वो फुल सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से चल रही है। जनाब अगर ऐसे ही चलाना था तो हमें बोल देते, ताकि हमारी कम से कम ये जो लोग बेचारे भूखे बैठे हैं, जो हमारे ड्राइवर कंडक्टर आज हमारे पास आके सवाल जवाब कर रहे हैं, हम 1 साल इनकी डिमांड करते रहे पैकेज के लिए, लेकिन सरकार ने इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। भैया जी मुझे एक चीज बताइए, आपको इतना याद होगा कि 2020 में डीजल के प्राइस क्या थे? देखिए डीजल के जो प्राइस थे उस टाइम तकरीबन मुझे मोटा मोटा याद है कि 63, 61 इसी के आसपास 60-65 के बीच में थे। तो उस समय बंद भी रहा, और जब चला आपने कम कैपेसिटी में चलाया तो कहीं ना कहीं तेल डीजल के लिए इतने पैसे नहीं देने पड़ रहे थे। अब 81 रुपए लीटर जो है। देखिए हाँ बिल्कुल आपने वैलिड क्वेश्चन किया। देखिए अभी जो हमारा लेटेस्ट जो किराया बढ़ा 19%, लेकिन तब भी हमारा किराया 30% बनता था। हमने लोगों की तरफ देखते हुए, क्योंकि इस कोरोना महामारी में लोगों के पास इतना बजट नहीं था, तो हमने सरकार की बात भी सुनी, लेकिन जो टेबल का फैसला होता है वो ग्राउंड पे नहीं, चौकों पे नहीं होता, क्योंकि टेबल का जो फैसला होता है वो हम ही ने वो सारा सुन के हमने वो सरकार की बात मानी। अब देखिए, अब ये लोग मत सोचें कि वो 19% किराया, वो हमारा बेसिक किराया है, वो सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से किराया है। वो सरकार ने जब हमें 19% किराया दिया था तो वो 20 सवारियां मेटाडोर और 52 बड़ी बसेस का। आज अगर सरकार ने ये ऑर्डर किया बिना पूछे हमें, अगर सरकार चाहती हमें बुलाती, कोई बीच का रास्ता होता, आप लाइए डीजल। देखिए मैं जनता के साथ हूँ, आपके माध्यम से, स्टेट टाइम से, आपके माध्यम से मैं लोगों तक भी अपना पक्ष रखूँगा, क्योंकि मेरी अपनी मजबूरी है, लोगों की अपनी मजबूरी है। अगर सरकार चाहे कोई पैकेज लाए, लोगों पर बोझ मत पड़े। आप पैकेज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सरकार पैकेज लाती है, देती है, लेकिन वो पहुंचता नहीं है। कई पैकेज अनाउंस हुए, देखिए कहाँ तो फिर पैकेज का फायदा पिछले 1.5 साल से हम पैकेज मांग रहे हैं। देखिए जो हालात हुए हमारे इस बंद में, इस 2020 में कोरोना की महामारी में हमारी हालत इतनी बदतर हो चुकी थी। सरकार नाम की, चाहे वो हमारी ड्यूटी सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल सरकार हो, अगर सरकार सिंसियर होती, सरकार कोई ऐसा पैकेज लाती। देखिए सबसे बड़ा बोझ हम पे हमारे वर्कर्स हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी गाड़ी पे चलती है, लेकिन मालिक की रोजी रोटी भी चलती है, क्योंकि हमने बैंकों से लोन लिए हैं। बैंकों के लोन जो हैं वो दिन और रात उनका मीटर चलता रहता है। मुझे बताइए, क्या सरकार को ये नहीं चाहिए था कि सरकार कोई ऐसा पैकेज लाती
कम से कम हमारे बैंकों के इंटरेस्ट इस दौरान के हमको भीख नहीं मांग रहे सरकार से, वक्त मांग रहे हो, वक्त मांग रहे हैं कम से कम। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। अभी भी बैंकों की जो हालत है, इसी सरकार ने उनको डंडा देके रखा हुआ है कि आप लाइए। क्यों एनपीए हो रहे हैं? देखिए, एनपीए 3 महीने के बाद एनपीए होता है। मेरी गाड़ी ही 1 साल नहीं चली तो एनपीए कहाँ? वो तो अब तक कितनी गाड़ियां अगर हम बात करें बैंकों ने जब्त की हैं? कोई कुछ बहुत सारी। लेकिन बैंक करता क्या है, मालिक को इतना मजबूर कर देता है, वो बेचारा घर से जेवरात बेचे, वो जमीन बेचे, पर्सनल प्रॉपर्टी बेचे, गाड़ी नहीं उसकी चल रही, लेकिन वो पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के बैंक को। देखिए, अब मुझे लग रहा था कि पिछले इस जो ये 2020 में एंड में लोगों ने जैसे तैसे करके बैंकों को पैसा दिया, लेकिन आज अप्रैल है, कहां से देगा पैसे ट्रांसपोर्टर? अच्छा, मैं दूसरी एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा। आम लोगों की मैं भाषा बोलना चाहूँगा। वो ये कहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं ये मनमानी करते हैं, कहीं ना कहीं लूट मचाते हैं, ऐसे आम लोग कहते हैं। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक आज से अगर हम 5 साल पहले की बात करें, ठीक है, एक मैटाडोर या एक बस चेसी लेके तैयार करने में कितना खर्चा आता था, सारा कुछ, मतलब सड़क पर जब उतारते थे। 2021 में आज की डेट में कोई नई मैटाडोर या बस डल रही है, उसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है? किसी ने अगर बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, जनता जो है हमारा कस्टमर है, और खासकर ट्रांसपोर्टर अपने कस्टमर को भगवान मानते हैं। मेटाडोर की और बड़ी बस की आप बात अगर करोगे, कोई भी गाड़ी ले लो आप, ये हम पहले मेटाडोर और बसेस की बात करते हैं कि अमूमन हाँ, मैं उसी पे आऊंगा। मैं उसको छोड़ के अगर आम जनता हमसे सवाल करती है, मैं उस पे भी आऊंगा, क्योंकि लोगों को सच और झूठ का पता लगना चाहिए। आप देखिए, जब हमारी मेटाडोर बनती थी, चेसी आती थी तकरीबन 6 लाख रुपए की, तो 3 लाख रुपए की उस पर बॉडी बनती थी। 10 लाख रुपए में गाड़ी। ये कब की बात कर रहे हैं? कब? मैं साल पहले? अभी इस सरकार से पहले, इस सरकार से पहले की करूंगा मैं, क्योंकि इस सरकार ने कहां लोगों पे बोझ डाला है, लोगों तक वो बात पहुंचनी चाहिए। अब उसके बाद इन्होंने बेस 4 बंद कर दी, क्योंकि वहां नितिन गडकरी जी बैठे हैं दिल्ली में। क्योंकि अगर हम बात करेंगे ना तो इनको शॉक लगेगा, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। जब से इनकी सरकार रही है तो इन्होंने बेस 4 के बदले बेस 5, 6 आ गया, इन्होंने वो चेसियां ही बंद कर दी। अब ये बॉडी बिल्ड गाड़ी आती है। अगर मेटाडोर हम खरीदेंगे, जो गाड़ी 9 लाख रुपए की बन रही थी, आज वो 15 लाख रुपए की बन गई। अगर जो बस 20 लाख रुपए की बनती थी, आज वो 30 और 35 लाख रुपए की बन रही। नॉर्मल बस, ऑर्डिनरी बस। अगर उससे ऊपर आप जाओगे, एसी स्लीपर लोगे, करोड़ पे तक चला जाता है, 75 लाख तक चला जाता है। एसी बसें 45 के करीब जा रही हैं। तो मुझे बताइए, एक तरफ से वो हमारा बोझ बढ़ा, दूसरी तरफ से ये जो अब इन्होंने ऊपर से जो टैक्स बढ़ाए, टैक्स दुगने हो गए। देखिए, आज अगर मैं गाड़ी लेने जाऊंगा, चलो मैं अपनी ट्रांसपोर्ट की बात, अब मैं आम जनता पे आऊंगा। अगर किसी ने, आपने ही अगर कोई कार लेनी है, कार को छोड़िए आप, मैं स्कूटी पे आऊंगा। स्कूटी किसी जमाने में, पिछली सरकार के टाइम, मैं आपके माध्यम से आम जनता को ये चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर सच्चाई है वो सच्चाई सामने आनी चाहिए। मुझे बताइए, यही स्कूटी 45 और 50,000 रुपए के करीब आती थी, आज वही स्कूटी 1.25 लाख रुपए में आ रही है। क्या इसमें जहाज का इंजन लगाया इन्होंने? बताइए मुझे। वही स्कूटी है, टैक्स इन्होंने इतने बढ़ा दिए और देश कंगाल हो गया। अब मुझे बताइए, हमारे जो बुजुर्ग होते थे, हमारे जैसे ये मेरे पास ये दराज है, इसको हम गल्ला बोलते थे, इन्होंने इस गल्ले से पैसे निकाल के आज जो लोगों की हालत कर दी है, वो बद से बदतर है। चलिए, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, और जो लोग जाते भी हैं, अगर हम बात करें चंडीगढ़ के चले गए, दिल्ली चले गए, कर्नाटका, मुंबई, कहीं पे भी चले गए,
वहाँ की जो स्टेट रोड की बसेस हैं उसका काफ़ी ज़्यादा जो है शेयरिंग रहता है। अगर हम बात करें प्रॉपर हमारे जम्मू कश्मीर में अभी जिस तरह से सात दिनों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, अगर हम बसेस, लेकिन स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, स्टेट तो रही नहीं, JNK रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन मैं बोलूँगा अब, तो बसेस बहुत सारी देखते हैं हम, चल भी रही हैं, दिख भी रही हैं, लेकिन क्या वजह है कि ये लोग जब कोई इस तरह की स्ट्राइक हो जाती है हर उस ज़िले तक, हर उस दूर दराज के इलाके तक नहीं लिंक कर पाते, नहीं जोड़ पाते हैं? क्या सरकार इतनी कैपेबल नहीं है हमारे यहाँ की ये JKRTC को अच्छी तरह से चला सकती है? देखिए, मैं बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जब मैं इस ट्रांसपोर्ट में आया था 93 में, तो तब से लेके आज तक मैं 2021 है जी, आज तक आप अगर, क्योंकि आप मीडिया के पास हर एक चीज़ रहती है, क्योंकि आपकी नज़र चारों तरफ होती है, आप जाइए, मैं चैलेंज करता हूँ इस SRTC को। अगर मैं पिछली बात नहीं करूँगा, मेरे बुजुर्ग क्या थे, 93 से लेके 21 तक, मुझे आप वहाँ से इनका डाटा लेके बताना कि आपने प्रॉफिट कितना किया है। क्योंकि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये समझते हैं ट्रांसपोर्टर बहुत पैसा कमाते हैं। तो मैं चैलेंज करूंगा आज आपके माध्यम से, आप इनका डाटा चेक करिए, इनको करोड़ों रुपया हर साल का घाटा पड़ता है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए इन्होंने ये SRTC जो चला रहे हैं, कहाँ तक इनका दायरा है। अगर कुछ लोग हमारे यहाँ सोच रहे हैं कि SRTC चल रही है, SRTC कहाँ तक जा रही है? अगर आप SRTC में जम्मू से बैठोगे अखनूर तक, वापसी का कोई आपको ये भरोसा नहीं है कि ये आपको वापस पहुंचाएंगे, क्योंकि हर 100 किलोमीटर के बाद इनकी बैटरी डेड हो जाती है। फिर जो वो तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, वो तो दूसरी गाड़ियां आप जाइए कल मुआयना करिए, जाड़ में कम से कम भी 2-2 साल से वो खड़ी हैं। अगर नहीं भी ली हुई है, नहीं भी ली, वो भी खड़ी हो गई। अगर प्रॉफिट में होती SRTC, तो आपको लगता नहीं यहाँ पे मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हैं, वो बड़े कहें कि हम जम्मू कश्मीर के बेनिफिट के लिए और डेवलपमेंट के लिए भी, JKRTC की तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा कि क्यों नहीं इसको भी बढ़ाया जाए, ताकि अगर पब्लिक प्राइवेट शेयरिंग है तो सरकारी गाड़ियों की शेयरिंग में रहे, एक तालमेल बराबर चले, इस तरीके से ये भी पैसेंजर लेके जाए, ये भी लेके जाए, उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। देखिए, अगर मनोज सिन्हा बाकी सेंसियर हैं, जहां तो SRTC हमारे हवाले कर दीजिए, नहीं तो हमारी गाड़ियां ले लें, आप चलाएं, आपको पता लगे कि प्रॉफिट और नुकसान का फायदा तभी पता चलेगा ना। वरना जैसी ये SRTC गाड़ी चलती है, अगर ये दायरा प्राइवेट के पास हो, मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, अगर SRTC हमें कहे जिन रूटों पे ये प्रॉफिट वाले रूटों पे चल रहे हैं, अगर जहां से जम्मू से अखनूर गाड़ी जा रही है वो पलांबाला नहीं जा रही, अगर जम्मू से आरसपुरा जा रही है वो कहीं चक्रोई और आरसपुरा पे बॉर्डर पे नहीं जा रही, अगर ये बड़ी ब्राह्मणा तक जा रही है वो सांबा तक नहीं जा रही। प्रॉफिट जहां है वहां SRTC चल रही है। जम्मू से अगर आप जलंधर देखोगे, दिल्ली देखोगे, और दिल्ली तक हमें पहुंचने के लिए हजारों तरह के हमें टैक्स देने पड़ते हैं, लेकिन SRTC नहीं, सरकार भी तो देती है, वो गाड़ी में तो देती है, बिल्कुल नहीं देती, टोल नहीं देते, बिल्कुल टोल की बात आप छोड़िए, जो हमारे टैक्सेस हैं, अगर मैंने माफ करना, अगर कल आपके कहीं रिश्तेदारी में आपके भाई की शादी है, अगर आपने मेरी बस लेके पंजाब में जाना है तो 3000 रुपया उसका परमिशन, पंजाब टैक्स पंजाब सरकार का है। अच्छा, वो देना है। हाँ, लखनपुर टोल और लखनपुर के जितने वो अलग चीज है, लेकिन अगर आपने SRTC वहां पंजाब में जाएगी, उसने वो 3000 नहीं देना। उसी तरह पंजाब का अलग है, हिमाचल का अलग है, अगर मुझे दिल्ली तक ट्रिप लेके जाना है हजारों तरह के टैक्स देना, मतलब उसके बावजूद भी सरकार जो है प्रॉफिट नहीं बिल्कुल घाटे में है। आप देखिए, आप मैं मीडिया के माध्यम से ही मैं आपको ही बता रहा हूँ, आप चेक करिए, करोड़ों रुपया घाटा है, सिर्फ लोग दिखावा है। जब 10-20 गाड़ियां आती हैं दिखाने के लिए कि SRTC ने गाड़ियां ली, वरना इनका अरबों रुपया घाटा है। मैंने कई बार मीटिंगों में सरकार से यह भी कहा है, अगर आप गाड़ियां लाते हो
तो फायदा नहीं है, क्यों लाते हो? अगर आपने पैसा ही जाया करना है। आपने बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात की, मैं इस पे मैं कई लोगों से हम इसमें डिस्कशन करते हैं, एक आम सुझाव लोग देते हैं, चर्चा करते हैं, सुझाव क्या बोलूँगा, चर्चा करते हैं, सुझाव तो सरकार इससे लेगी तो सबका मानना पड़ता है। लोग ये कहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर ही मैक्सिमम जो हमारा पूरा जो सिस्टम है वो निर्भर है। आप ये भी आप मानते हैं ये बात? अगर सरकार कोई ऐसा सिस्टम बनाए, एक ऐसा सिस्टम तैयार करे जिसमें कि प्राइवेट ओनर्स को सरकार उनके साथ टाई अप करे कि हम आपकी गाड़ियां ले रहे हैं और इसके बजाय हम आपको मंथली इतना पैसा देते हैं, जो आपके कंडक्टर ड्राइवर हैं हम इनको कॉन्ट्रैक्चुअल पे हायर करते हैं और आप लेट सपोज ऑनर हैं, आपको हम मंथली इतना देंगे। क्या इस तरह का कोई मैकेनिज्म अगर सरकार कुछ करे, ऐसा कुछ रूल में निकल सकता है? हम वेलकम करेंगे उस चीज का कि एक गाड़ी उन्होंने ले ली, हाँ, जैसे भी है सिस्टम, ठीक है। हाँ। लेकिन आपने देखा होगा, आज ही मैं आपके मीडिया के द्वारा ही देख रहा था, जो म्युनिसिपैलिटी में वर्कर्स हैं क्या उनको पे मिल रही है? जो एसआरटीसी में ड्राइवर कंडक्टर हैं, साल के बाद उनको पे मिलेगी, तब तक तो बीवी बच्चे हमारे, क्योंकि इस एसआरटीसी में जो लोग काम कर रहे हैं वो किस तरह अपना पेट पाल रहे हैं, अब मैं बोलूँगा नहीं उसमें, वो किसी तरह पाल रहे हैं। क्योंकि जैसा मैं कल से देख रहा हूँ जम्मू में, आपने मेरा इशारा समझ ही लिया होगा, क्योंकि उस गहराई में मैं नहीं जाऊँगा। बिल्कुल। आपने कल परसों से देख ही लिया है कि जम्मू शहर में एसआरटीसी की गाड़ियां भर के जा रही हैं, जबकि मुझे ये सुनने में आया है कि उनको वो चलान मिल रहा है वो 25 सवारियों का मिल रहा है। जो ऊपर की 25 सवारियां वो कहाँ जा रही हैं, ये सरकार को सोचना चाहिए। और हम जो कल मोर्चा खोलेंगे इस के खिलाफ, तैयार है जो प्रोटेस्ट, बिल्कुल हमारे पास इस चीज को भी ऐड करेंगे कि जो अभी जो बसेस आरटीसी की बिल्कुल करेंगे। देखिए, अगर 100% से भी ज्यादा कैपेसिटी अगर ऐसा ही करना था तो हमारी गाड़ियां हमें ही बोल देते, हम पीसफुल तरीके से चलाते। हम ये भी नहीं बोलते कि आप हमें 100% मत दो, 80% दे दो। और हमारी गाड़ियों में फिर भी सैनिटाइजर होता है, गाड़ी धो के इनकी गाड़ियों में आप देखिए कहाँ गए वो बातें, कहाँ गया वो सैनिटाइजर, कहाँ गई वो एसओपीज, कहाँ गई वो जो सिस्टम होता था, बंद पड़ा हुआ। आज किसी को कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ फिक्र है तो वोटों की है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोग एक चीज़ देखते भी हैं और उनको इस चीज़ का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। मैं ये चीज़ साफ बोलूँगा, जब किराया बढ़ता है, सरकार बढ़ाती है, लेट सपोज स्टॉप का 50 पैसे बढ़ा दिए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, किसी जगह 1.5 रुपया बढ़ा दिया, लेकिन जब पैसेंजर गाड़ी में जाता है, क्योंकि 50 पैसे तो मार्केट में है ही नहीं है, 50 पैसे का सिक्का तो है ही नहीं है, तो जब वो देता है 1.5 के बजाय 2 रुपये देता है, 50 के बजाय 1 रुपये लेता है, ठीक है। तो जब आप लोग रेंट के ऊपर नेगोशिएट करते हैं सरकार से, तो क्या इस तरह के लिए नहीं बोलते हैं कि लोगों को तो अगर 50 पैसे अगर हर एक 100 बंदा देगा, लेट सपोज 200 बंदा देगा, तो एक अमाउंट बनती है, तो उस पर क्यों इस तरह से ये 50 रुपये, 1.5 रुपये, 2.5 रुपये ये तय किया जाता है, जबकि 50 पैसे मार्केट में है ही नहीं है? नहीं, पहले था, अभी के समय की अभी ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है। देखिए, कई बार हमारे झगड़े होते हैं रूटों में। क्यों होते हैं? वही कि जैसे हमारा पिछला किराया था, मान लो कि आपने गांधीनगर से पंचतीर्थी जाना है, किराया हम ले रहे हैं 12 रुपये, लेकिन वो 12 रुपये 40 पैसे होता था, 35 पैसे होता था। जब नेक्स्ट किराया बढ़ता है तो उसमें वो 35 और 40 पैसे ऐड हो जाते हैं। लेकिन सवारी ये बोलती है कि यहाँ 10% के हिसाब से आपके बन गए जी 50 पैसे, लेकिन आपने 1 रुपया कैसे बढ़ा दिया? लेकिन वो चीजें 1 रुपया कैसे ले रहे हो? क्योंकि वो हमने 1 साल लिया ही नहीं। अब ये जो हमारी नए किराए थे उसमें 50 पैसे नहीं थे, लेकिन अगर आप को मैं वो अपनी गजट दिखाऊंगा, उसमें अब हमने जो किराया बनाया है जो 50 पैसे से ऊपर होता है वो 1 रुपये में चला जाता है, तो जो 50 से नीचे होता है वो हमारा किराया रह जाता है, क्योंकि वो हमें मिलता नहीं। पहले ऐसा होता था कि 65 पैसे बन गया, 80 पैसे बन गया, 75 पैसे बन गया, लेकिन इस जो अभी 19% किराया बढ़ा, उसमें जो 50 पैसे के नीचे हैं
वो नीचे रह जाता है, जो ऊपर है वो रुपये में चला जाता अच्छा, है। और दूसरी बात, आप लोग जब कॉल किया कि हम बंद कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास आप गए, उनसे किस तरह का क्या बात हुई उनसे, क्या निकला? देखिए, ये पहले तो ये हमारा बंद नहीं था, मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि सरकार को बंद का मैसेज जो जा रहा है ना, ये हमारा बंद नहीं था। तो अभी ये क्या है फिर बंद नहीं है? जब ये इन्होंने ये 50% सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से एक ट्वीट किया गवर्नर साहब ने, ऑर्डर निकला, तो सभी ग्रुप बैठ के हमने ये सोच विचार किया कि आप 50% सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से गाड़ी चल सकती है। तो तब हमने हमारी अध्यक्षा में जो हमारे TS वजीर साहब है, हमने सिर्फ 4 ग्रुपों का एक कॉस्ट ऑपरेशन बनाया, क्या उसमें हमारी गाड़ी चल सकती है, क्योंकि मैं आपके माध्यम से आम जनता तक ये बात जरूर पहुंचाऊंगा, क्योंकि जनता के जो दिमाग में है वो चीज़ निकलनी चाहिए। देखिए, सिंपली बात है कि अगर मेरी गाड़ी जाती है उधमपुर जाती है, उधमपुर का किराया है मान लीजिए 50 रुपये, तो 50 रुपये के हिसाब से 10 सवारियां बैठती हैं, जब 20 बैठती हैं तो जनाब कितने पैसे बन गए उसमें? 1000 रुपया बन गया। तो मेरा 500 रुपया तो टोल प्लाजा ही ले जाएगा, क्या मेरी गाड़ी चल पाएगी? तो जब हमने इस चीज़ पे सोच विचार किया, तब हमने स्ट्राइक के बदले हमने सोचा कि हम गाड़ियां ही बंद कर दें, क्योंकि गाड़ियां चलाने से हमें जेब से डालने पड़ेंगे, तो वो पैसे हमारे पास है नहीं, क्योंकि 20 हमने कोरोना में सहा, 21 में फिर दोबारा रिपीट हुआ, तो हमारा मतलब हम गाड़ियां ही नहीं चला सकते थे, क्योंकि जब गाड़ी चलेगी पैसे जेब से डालने पड़ेंगे। ड्राइवर और कंडक्टर की 1000 रुपया पे है, वो कौन देगा? अच्छा, मैं आपसे अब लास्टली एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आपका राय मशवरा लेना चाहूँगा, और आम जनता के लिए आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो? बिल्कुल। तो जिस तरह से और जो ट्रांसपोर्टेशन है ये बहुत ज़्यादा इजी और इजी अवेलेबल रहे, ये भी चाहते होंगे? बिल्कुल। तो जिस तरह से बाहर के राज्यों में या यूटीज़ में, अगर हम मेन सिटीज़ की बात करें, हमारा जम्मू कश्मीर बहुत तरक्की कर रहा है, बाहर ओला उबर चल रहा है, आपको लगता है कि यहाँ पे भी चलना चाहिए? देखिए, पब्लिक कन्वीनियंस ओला, हाँ बिल्कुल। देखिए, जहाँ अगर पब्लिक की कोई सहूलियत है वो होनी चाहिए, लेकिन बाहर अगर ओला उबर चलता है, जम्मू हमारी इतनी बड़ी सिटी नहीं है, जम्मू हमारा शहर छोटा सा है, ओला उबर के लिए डिस्टेंस चाहिए, लंबे रूट्स चाहिए, तो हमारे जो लोग हैं, मुझे नहीं लगता ओला उबर अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि जब ओला उबर आएगी ना, आपको क्या लगता है कि वो जब उनको सवारी ही नहीं मिलेगी तो वो कहाँ चला पाएंगे? लेकिन जिस तरह से उनके ऐप्स हैं, जिस तरह से वो क्या बोलते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं बड़े लुभावने, और अब तो उन्होंने 2 व्हीलर भी शुरू कर दिया, तो मतलब आपको लगता है कि इससे कुछ नहीं, अगर बड़ी कल को सरकार कहती है कि जी हम ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस समय भी मतलब नहीं, सरकार तभी करेगी, आप ओला उबर को छोड़िए, जो हमारी टैक्सीज हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, उसी को चलाइए इसी ठीक है ना? चला के तो देखिए, पहले ओला उबर बाद में आएगा, जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, जैसे टैक्सी रेलवे में है, एयरपोर्ट पे है, डॉग बंगला पे है, हर जगह आप उसी तर्ज पे चलाइए ना। कैसा रिस्पॉन्स है देखने के लिए? हम वेलकम करेंगे उस चीज का, लेकिन वो सब चीजें बाद की बात है। लेकिन आज जो हमारी, मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से अपील करूंगा अंत में कि आप ट्रांसपोर्टरों को इनका इम्तिहान ले रहे हैं, ये मत लीजिए। तो कल से प्रोटेस्ट कड़ा, मतलब स्ट्रांग हो जाएगा, कड़ा करेंगे? देखिए, कल का जो हमारा प्रोटेस्ट रहेगा वो मांग रहेगी, अगर सरकार फिर भी ध्यान नहीं देगी तो ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ी है। मैं क्लियर कर दूंगा, आज हम कोई वाइन शॉप वाले नहीं हैं, 75,000 कमर्शियल व्हीकल्स है हमारी, जैसा आपने जम्मू कश्मीर में जी, और तकरीबन 50,000 जम्मू में है, 9,000 क्लियर कर दूंगा मैं आपके माध्यम से खाली मेटाडोर से है। तो हम नहीं चाहते कि वो गाड़ियां रोडों पे आए, हमारे बीवी बच्चे रोडों पे आए,
हमारे साथ जितने भी लोग लगते हैं, चाहे उसमें मिस्त्री हैं, चाहे उसमें इलेक्ट्रिशियन है, स्पेयर पार्ट्स वाला है। आज देखिए, मैं एक चीज़ और अंत में क्लियर करूंगा। आप जाइए अभी शहर में, अगर हमारा सिस्टम चलता है तो शहर की वो जो दुकान है तभी चलती है जब गाड़ियां चलती हैं। आज आप पूरी सिटी का दौरा लगाइए, बहुत सारे बिजनेसमैन ये कह भी रहे हैं कि अगर हम ट्रांसपोर्ट बिल्कुल, बंद है तो फिर लेकिन हाँ। फिर मैं अंत में आम जनता से भी और खासकर जनता से अपील करूंगा कि आप उठिए, जागिए। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, कब जागोगे? क्योंकि खाली किराए पे मत जाइए आप, और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें गैस सिलेंडर है, जिसमें ऑयल्स हैं, जिसमें घर का खाना है, लेकिन अच्छे दिन कब आएंगे उसका हमें इंतजार है। और सरकार हमारी तरफ ध्यान दे ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें। आप कोई ऐसा पैकेज लाइए, आप मत किराया बढ़ाइए। मैं जनता के साथ हूं, क्योंकि जनता जो है वो हमारा कस्टमर है, उसी के साथ हमारा जीना मरना है। क्योंकि इसी मेटाडोर में हम स्टूडेंट को कंसेशन देते हैं, इसी मेटाडोर में हम बार बिड्डो को देते हैं, इसी मेटाडोर में हम हैंडीकैप को देते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें किराया नहीं दिया जाता। हमारी तरफ से वो लोगों की सेवा है, क्योंकि सरकार जब भी किराया बनाती है 20 सवारियां सीटिंग कैपेसिटी और 52 सवारियां जो बस की होती हैं, उसी पे हमारा किराया 19% बना था, जबकि 30% बनता था। तो मैं अपील करूंगा अंत में कि हमारा इम्तिहान मत लीजिए, आप कोई रास्ता निकालिए, क्योंकि इस कोरोना महामारी में हम पहले ही मर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मेरे साथ विजय सिंह चिप बात कर रहे थे। बहुत हमारी लंबी ये वार्ता रही और हमारी कोशिश यही रही कि हम ज़्यादातर इनसे सवाल पूछें जनता से जुड़े हुए, जो कि लोग बात करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, सरकार से भी अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। क्यों इतना वक्त लिया जा रहा है? अगर फेयर बढ़ता है तो क्यों इतना ज़्यादा बढ़ता है, और अगर कम होने में देरी लगती है तो क्यों कम देरी होने में लगती है, और वहीं ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं किराया बढ़ता है। तो अलग अलग बातें, हर कोई इसमें सफ़र करता है। लेकिन फिलहाल कोविड महामारी से हम सभी लोग जूझ रहे हैं, इस महामारी से ग्रस्त हैं, और जम्मू कश्मीर में हर दिन जो है कोविड के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। उस बीच ट्रांसपोर्ट का बंद होना ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है आम जनता के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे, अगर हम जम्मू कश्मीर की और ख़ास तौर पे हमारी कैपिटल सिटीज़ की बात करें, मैक्सिमम लोग हमारे यहाँ पर संपन्न हैं, गाड़ियों वाले हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, सड़कों में दिख भी रही होगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर है। तो सरकार को अगर जल्दी इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो आम लोगों को ये दिक्कत जो है और ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। वहीं अभी तक तो ये लोग शांति से चल रहे थे, अब आगे प्रदर्शन करना शुरू करेंगे। सरकार पर है कब इनकी बात पर गौर फरमाती है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाड़, स्टेट टाइम्स, जम्मू। नमस्कार।